मोंगिया स्टील लिमिटेड ने गिरिडीह के पत्रकारों को किया सम्मानित। भेंट स्वरूप दिए गए रेनकोट। मोंगिया स्टील लिमिटेड द्वारा सोमवार को गिरिडीह शहर के पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन मोंगिया स्कूल परिसर में किया गया। इस अवसर पर शहर के कई पत्रकारों को बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए रेनकोट प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित रहे। उन्होंने अपने हाथों से पत्रकारों को रेनकोट वितरित कर उनका उत्साह वर्धन किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, जो हर मौसम में कठिन परिस्थितियों का सामना कर सच्चाई सामने लाते हैं। ऐसे में यह छोटा सा प्रयास उसकी सराहना और सहयोग का प्रतीक है। कार्यक्रम में मोंगिया स्कूल के शिक्षकों और शिक्षिकाओं को भी रेनकोट प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी शिक्षक और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के पदाधिकारी अभिषेक सहाय द्वारा पत्रकारों की प्रशंसा में शेर और कविताओं के माध्यम से हुई। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर, सब प्रिंसिपल रूपल कौर शर्मा, डायरेक्टर सनी शर्मा, मीडिया कोऑर्डिनेटर आदिल सिद्दीकी सहित अन्य गणमान्य लोग। दिन रात गर्मी सर्दी बरसात जैसा भी मौसम हो, धूप बरसात नहीं देखते हुए अपना काम दिन और रात करना होता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना बड़ा काम करना एक जोखिम भरा काम भी है। इस वजह से हम उसमें एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा ऐसा काम कर सकें जिसमें कि आपको थोड़ी सुविधा हो। तो इस विचार के साथ हम बरसाती इसलिए दिए कि बरसात के मौसम में सबसे कठिन समय होता है, जिस समय स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलते हुए और सामने से पानी पड़ रहा होता है, तो इसमें बहुत परेशानी होती है। इस परेशानी को देखते हुए मैं एक कार्यक्रम में ऐसा पाया कि हमारे यहाँ ज़्यादा बरसात होने की वजह से लोग नहीं पहुँच पाए। तो मैंने ऐसा विचार किया कि बरसाती होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको एक कार्यक्रम के रूप में आप सभी के सम्मान के रूप में देखते हुए एक बरसाती का वितरण किया है, ताकि आप लोग अपना काम आसानी से कर सकें। और ऐसे भी मैं मानता हूँ कि हमारे भारत के संविधान में चौथा स्तंभ आप ही हैं, जिन्होंने भारत की सारी चीज़ों को मजबूत करना है और सभी को राह दिखानी है। तो इस राह दिखाने के क्रम में आपको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जितना अधिक हो सके हम सहयोग कर पाएँ। और हमने एक शुरुआत की है, इसे देखकर और लोग भी सामने आएँ और अपने अपने कॉरपोरेट सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में उपस्थित हमारे अन्य जो पदाधिकारीगण, शिक्षकगण सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूं कि पत्रकारिता एक बहुत ही जोखिम और परिश्रम का काम है। इसमें बहुत तरह के काम इस प्रकार से होते हैं कि उसमें गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात ये सब देख के नहीं हो पाते। और इसमें जितनी मेहनत है उसके मुताबिक इनको उनका पारिश्रमिक या यूँ कहें कि उनका सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे देश के चौथे स्तंभ जो कि इन पर टिका है, जिसे हम लोग सभी हृदय से मानते हैं कि पत्रकारिता के बिना देश नहीं चल सकता। ये एक ऐसा स्तंभ है जिसमें सभी को राह दिखानी है, चाहे वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों या देश के आदर्श नागरिक अथवा बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए पदाधिकारीगण अथवा बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेतागण। सभी को सही राह पर लाना, सही राह पर रखना भी इनका एक काम है, जो कि इस देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम कुछ थोड़ा बहुत इनको उपहार दें। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनको सम्मानित कर पाएँ, इनके सम्मान में कुछ कर पाएँ और सम्मान में कुछ एक प्यार भरा लव, एक टोकन ऑफ लव जो हम इनको एक दे सकें। इसके लिए आज हम आप सभी को आमंत्रित किए हैं। स्कूल के विषय में सिर्फ इतना ही कहना है कि स्कूल जरूर नया है, लेकिन हमारे विचार बहुत मजबूत हैं और हम अपनी पूरी कोशिश के साथ इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जिस काम को मेहनत से, लगन से और लगनशीलता के साथ काम किया जाए, एक चीज़ कंटिन्यूटी, इस चीज़ को आप समझें। किसी भी काम में
जो जितने कंसिस्टेंट हैं, जो जितने रेगुलर लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। मैंने देखा है कि बहुत बड़े जानकार उनको फेल होते हुए और जो मेहनत से काम में लगे हुए रहे उनको पास होते हुए, उनको आगे बढ़ते हुए देखा है। इसलिए मेरा सभी के लिए हमेशा जीवन भर यही संदेश रहा है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरत इसी चीज़ की है कि हम एक चीज़ के पीछे जिसके लगे हैं उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसके पीछे लगे रहें। और ये हम मंजिल तक तभी पहुंचेंगे जब हम पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, पूरे प्रयास के साथ और पूरी ताकत के साथ उसके पीछे लगे रहेंगे। तो कोई ताकत हमें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये मेरा सभी के लिए संदेश है कि हम अपनी मंजिल, जो मंजिल हम अपनी तय करें उसके पीछे लगनशीलता के साथ लगे रहें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।